दोस्तों बॉलीवुड की गलियारों से आज एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से शुरुआत में ही ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने वॉर के पार्ट 2 से जुड़े हुए इस खबर को रखूं कि उससे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा वाईआरएफ के मेकरों की, यानी कि भैया इस प्रोडक्शन हाउस के मार्केटिंग टीम की, कि भाई ये जो कंपनी है ना भैया बॉलीवुड की, जो कि भाई बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसों में से एक है, उनको पता है भाई कि अपना माल ऑडियंस के बीच में बेचने से पहले उसका हाइप किस तरह से क्रिएट करना है। यानी कि भाई हाइप इतना ऊंचा बना दो कि माल की बिक्री मोटे से मोटे दाम पर हो सके मेरे भाई। अब देखिए, इस फिल्म का रिलीज डेट करीब आता जा रहा है और उसके साथ ही भैया इस फिल्म को लेकर आज एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से हिल गया है कि भाई वॉर के पार्ट 2 का सिनॉप्सिस लीक हो गया। यानी कि भैया फिल्म का सारांश लीक हो गया है कि इस फिल्म की कहानी एक्चुअल में होने वाली क्या है, इस फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस फिल्म में इस बार विलेन कौन होगा, क्या ऋतिक रोशन या जूनियर एनटीआर। और भाई जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने पहले किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सिनॉप्सिस का लीक वाला मामला हम लोग के सामने आया है, जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया ये दावा तो पहले ही मैंने आप लोगों के सामने कर दिया था कि भाई इस बार इस फिल्म की कहानी में एक अद्भुत चमत्कार आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई कहे तो अंदर से तो राइटर हम भी है ना, कुल बुलाते हैं कि भाई इस बार नया क्या लेकर आएंगी भैया वाईआरएफ की टीम अपने स्पाई यूनिवर्स के लिए, जो कि भैया ऑडियंस के लिए एक अलग सा फ्लेवर हो। तो भाई क्या खबर ऐसा आया है जिसने भाई इस फिल्म का वैल्यू थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि अब वॉर को रिलीज होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगले महीने की 14 तारीख को यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो जाएगी, इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए, यानी कि भाई 14 अगस्त को। तो भाई 14 अगस्त को अगर इस फिल्म को आना है तो उससे पहले इस फिल्म का हाइप क्रिएट होना चाहिए कि नहीं। तो भैया हाइप क्रिएट करने के लिए आज से एक हफ्ता पहले यह खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो फेस ऑफ सॉन्ग जो है, जो कि मुंबई के एक बड़े स्टूडियो में, जो कि भैया वाईआरएफ का ही स्टूडियो है, उसमें फिल्माया जाने वाला है, उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ये फेस ऑफ सॉन्ग जो है वो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में फिल्मा लिया जाएगा, जो कि भैया इस फिल्म का एक कहे तो टर्निंग पॉइंट होगा इस बात को लेकर कि भाई इन दोनों कलाकारों में से बेहतरीन डांसर है कौन। क्योंकि भैया ऋतिक रोशन को लेकर हम लोग ये बात तो जानते हैं कि वो बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से तो एक है ही, उसके साथ भैया बॉलीवुड के बेहतरीन डांसरों में से भी एक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया जूनियर एनटीआर की, तो भैया उनको भी लेकर हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया वो भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसरों में से एक है। यानी भैया इन दोनों टैकुन्स को एक साथ नाचते हुए भाई दोनों कलाकारों के दीवाने देखना चाहते हैं और ये बात जज करना चाहते हैं कि भैया नंबर 1 है कौन। तो भैया इसका फैसला तो इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के बाद जब हुआ, जब ये फेस ऑफ सॉन्ग ऑडियंस के सामने आएगा। तो भाई फेस ऑफ सॉन्ग को हम लोग साइड में रखते हैं, उसके साथ भैया वॉर के पार्ट 2 को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो डील है ना वो बहुत ही मोटे दाम पर हो रहा है मेरे भाई, और इसका कारण जूनियर एनटीआर है मेरे भाई। जूनियर एनटीआर के इस फिल्म में एंट्री होने की वजह से इस फिल्म का बज़ जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है और इस फिल्म का जो प्राइस मनी है वो ऊपर चढ़ गया है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का जो साउथ का स्टेक है ना वो बहुत ही महंगे रेट में बेचा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो भी भाई एक कंडीशन के साथ भी है, नो रिफंड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा भाई इस फिल्म के लिए। यानी कि भैया जो आप पैसा लगाओगे इस फिल्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कि भाई आप इस फिल्म के राइट्स को खरीदना चाह रहे, तो जो माल आप दोगे ना वाईआरएफ को वो रिटर्न नहीं होगा। यानी कि भैया 80 से 90 करोड़ पर इस फिल्म का डील हो रहा है तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में कि भाई जूनियर एनटीआर का बज इतना स्ट्रांग है कि भैया अगर ये अमाउंट लिया जा रहा है साउथ के मार्केट से, तो भैया ये फिल्म जो है वो साउथ के मार्केट में इससे कहीं ज्यादा का बिजनेस करके दिखा देगी। यानी कि भैया 90 करोड़ पर अगर इस फिल्म को खरीदा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भाई उधर के मार्केट में, तो आप समझ लो कि आराम से ये फिल्म वहां से 200 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी। और भैया उधर के डिस्ट्रीब्यूटर जो है
वो इस मलाई का स्वाद चख सकते हैं। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का हिंदी राइट भी बहुत ही मोटे दामों में जा रहा है मेरे भाई। 250 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट हम लोग के सामने आ रहा है कि भैया इतने बजट पर इस फिल्म का जो राइट जो है वो बिक्री हो रहा भाई हिंदी मार्केट में। यानी कि भैया 350 करोड़ का बिजनेस तो इस फिल्म ने सिनेमा घरों में आने से पहले ही कर लिया। तो भैया ये फिल्म तो प्रॉफिट में ही चली गई, यानी कि जो मेकिंग कॉस्ट है वो तो निकल गया इस फिल्म का। अब इसके बाद तो भैया इस फिल्म के मेकरों के पास बस प्रॉफिट 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 ही रहने वाला है। यानी कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही बाजी मारती नजर आ रही है। अब देखिए भैया ये सारी चीजें तो इस फिल्म के साथ हो गई है, लेकिन भाई इस फिल्म को लेकर बज क्रिएट करना है कि नहीं। तो भैया एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि अपनी फिल्म को लेकर कुछ ऐसा स्पॉइलर मार्केट में फेंक दो कि ऑडियंस उसको देखकर पागल हो जाए। अब जो ये आज स्पॉइलर हम लोग के सामने आया ना भाई, वो 7 समुंदर पार से आया, यानी कि भैया यूएस से निकल के आया कि भैया यूएस में एक Guilt.com नाम का एक साइट है जो बता रहा है कि भैया यूएस में इस फिल्म का जो प्रिंट किया है ना, मतलब कि जो वहां पर इस फिल्म के लिए अभी से मार्केटिंग की जा रही है, तो उन लोगों को जो सिनॉप्सिस बताया गया है ना इस फिल्म का कि इस फिल्म में क्या कहानी देखने को मिलेगी, वो जो सिनॉप्सिस जो है वो वहां से लीक हो गया है मेरे भाई। और इस सिनॉप्सिस में बात वही बताई जा रही है जो कि मैंने आप लोग को आज से 6-7 महीने पहले ही बताई थी कि मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर जो है वो विलेन के किरदार में नजर आएंगे। यानी कि भैया एक खबर हम लोग के सामने आई थी ना कि भाई शायद ही साउथ की ऑडियंस जूनियर एनटीआर को एंटी इंडियन देखना पसंद करेंगे, देश के गद्दार के किरदार में देखना पसंद करेंगे। क्योंकि भैया वाईआरएफ में आज तक हम लोगों ने जितनी भी फिल्में देखी, वाईआरएफ की जितनी भी स्पाई वर्ल्ड की फिल्में देखी, उसमें हम ये बात देखेंगे भैया जितने भी इस फिल्म के नेगेटिव किरदार होते हैं वो देश के दुश्मन होते हैं, देश विरोधी होते हैं। क्योंकि भैया ये फिल्म जो है वो इनडायरेक्ट वे में रॉ की कहानी को लेकर आता है सिनेमा घरों में, जो कि भाई हमारे देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों की बात करें या फिर विदेशी गद्दारों की बात करें जो कि भैया हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाता है। तो भाई अगर जूनियर एनटीआर इस फिल्म में नेगेटिव किरदार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका किरदार जो होगा वो देश विरोधी होगा, और ये बात साउथ की ऑडियंस पचा नहीं पाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म जो है वो जूनियर एनटीआर को एक देशद्रोही के किरदार में दिखाएगा। ये बात मैंने आप लोग को उस वक्त बताई थी। और भाई जो ये सिनॉप्सिस लीक होने वाला जो खबर हम लोग के सामने आया है उसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई इस बार की कहानी में विलेन जूनियर एनटीआर नहीं होंगे, भाई विलेन होने वाले हैं कबीर जी, यानी कि भैया हमारे ऋतिक रोशन। और ये बात मैंने आप लोग को उसी वक्त कही थी कि भैया इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में नेगेटिव किरदार जो है वो ऋतिक रोशन का ही होगा। और भाई सिनॉप्सिस कहानी भी कुछ ऐसा ही बताती नजर आ रही है, जो कि बताया जा रहा है कि लीक हो गया यूएस में कि भाई ऐसा है कि कबीर का जो है ना वो एक डार्क पास्ट रहा है स्पाई की दुनिया में, यानी कि स्पाई एजेंट जो है ना वो हमारे वो उनका एक डार्क पास्ट रहा है कि वो कभी बहुत ही घनघोर देशद्रोही हुआ करते थे, वो देश विरोधी काम किया करते थे, और वो बाद में जाकर सुधरे हैं और देश के प्रति उनका जो लॉयल्टी है वो बढ़ गया, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। तो भाई अचानक ही उनके लाइफ में वो डार्क साइड जो है वो एक बार फिर से आ गया है, और इस बार तो बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका नेगेटिव किरदार जो है वो लोगों के सामने आने वाला है। यानी भैया इससे पहले जब वो देशद्रोही हुए थे तो उतने खूंखार और खतरनाक नहीं हुए थे, उनको समझाया सुलझाया जा सका था। लेकिन इस बार जूनियर एनटीआर के सामने उनका जो मुकाबला होगा ना, इसमें ये बात हम लोग देखेंगे कि भैया ऋतिक रोशन जो है वो बहुत ही घनघोर अपराधी के तौर पर उभर कर आएंगे, और उनको तोड़ने के लिए, उनके नापाक इरादों को रोकने के लिए रॉ जो है यानी कि वाईआरएफ का जो स्पाई वर्ल्ड है ना वो एक ऐसे एजेंट को भेजने वाला है इस कहे तो भैया दमदार एजेंट को रोकने के लिए, जो कि भाई उससे 2 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। यानी कि भाई अगर ऋतिक रोशन इस फिल्म में डाल होंगे ना तो भैया वहां पर जूनियर एनटीआर का किरदार जो होगा वो पात होगा। यानी कि भैया उसके अंदर न्यूक्लियर वाली एनर्जी है मेरे भाई, वो इतना विस्फोटक है कि उसके सामने कबीर भी छोटा हो जाएगा। यानी कि भैया इस पुराने चावल को रोकेगा भाई आज का ये खूबसूरत चावल जो कि होंगे जूनियर एनटीआर। तो भाई नेगेटिव शेड अगर इस फिल्म में ऋतिक रोशन का होता है और इस फिल्म में पॉजिटिव शेड के साथ आकर जूनियर एनटीआर दमदार मुकाबला करेंगे ऋतिक रोशन से, तो आप ये बात समझ लो कि वाकई में अगर ये कहानी हुई ना भाई तो मजा आएगा पब्लिक को ये देखने में कि भाई जो बंदा पहले
देशभक्त था, उसका पुराना पास्ट ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से वो एक बार फिर से उसी डार्क दुनिया में चला गया है जहां से वो निकल के आया था एक देशभक्त बन के। तो दोस्तों नो डाउट ये प्लॉट जो फेंका गया है ना सिनॉप्सिस के हिसाब से कि भैया ये कहानी लीक हो गई, अगर कहानी ऐसी हुई तो भाई वाकई में ये फिल्म देखने में मजा आएगा। आएगा ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।